आर्मोल वाली लाइन के ऊपर चेस्ट डिवाइड बाय 4 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ का तो मेजरमेंट नहीं है ना वो। अभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो स्लीव कटिंग में आती है कि आर्मोल जो है वो स्लीव से मैच नहीं होता है। कई बार स्लीव छोटी रह जाती है या बड़ी रह जाती है, तो वो प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो जाएगी। मैं आपको एक ईजी ट्रिक बताती हूँ। इन दोनों पॉइंट्स को कभी भी स्ट्रेट मत मिलाना। अगर आप स्ट्रेट मिलाओगे तो यहाँ पर जो है प्रॉब्लम। हेलो फ्रेंड्स, तो 100 डेज सीरीज की आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक स्ट्रेट कुर्ती जो होती है वो किस तरह से कट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं आपके सारे जो डाउट्स होते हैं मोस्टली वो सब क्लियर करने की कोशिश करूंगी। इसके अंदर हम प्रॉपर देखेंगे कि किस तरह से आर्मोल कट होता है, शोल्डर किस तरह से हम मार्क करते हैं, प्लस जो साइड स्लिट होता है वो कैसे करते हैं, इसके अंदर लूजिंग कैसे लेते हैं, क्या फॉर्मूला लगता है, सारे डाउट्स हम आज की वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये जो मेरा फैब्रिक है, ये है मेरा फैब्रिक टर्कोइस कलर का है और बहुत शानदार इसका कलर है। इसकी प्रिंट भी बहुत अच्छी है और ये प्योर कॉटन के अंदर मैंने यहाँ पे फैब्रिक लिया है, ठीक है। इसको मैंने इस तरह से 2 लेयर में फोल्ड करके रखा है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमको फैब्रिक जो होता है वो किस तरह से निकालना होता है, ठीक है। तो यहाँ डबल फोल्ड में मैंने यहाँ पे कपड़ा रखा है और आज हम 38 साइज के अंदर कुर्ती की कटिंग करने वाले हैं, जो कि मीडियम जिसको बोला जाता है, रेडीमेड वाले जिसको मीडियम साइज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रंट पैनल और बैक पैनल दोनों हम यहाँ पे कट करेंगे। तो 38 का आधा हो जाता है 19 इंच। तो सबसे पहले डबल फोल्ड करने के बाद में हम इसको इस तरह से रखकर देखेंगे कि क्या हमारा 19 इंच यहाँ पे प्रॉपर निकल रहा है। तो हाँ, यहाँ पे बिल्कुल निकल रहा है, प्लस साइड में जो है 1.5 इंच का मार्जिन भी रह रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से आपके पास में डबल फोल्ड करने के बाद कम से कम 1.5 इंच तो होना ही चाहिए, क्योंकि हम लूजिंग में भी इसके अंदर कपड़े को यूज करेंगे, इसीलिए 38 साइज के अंदर आप इस तरह से फोल्ड करके बना सकते हो। फिर जैसे ही आपका इससे ज़्यादा हो जाता है साइज, जैसे 40 साइज हो जाता है, तो फिर आपको कपड़े को इस तरह से लंबाई में फोल्ड करना पड़ता है, ठीक है। अभी हमने इसको सिर्फ चौड़ाई में फोल्ड किया है। तो ये जो है मैं आपके साथ में पहले की वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ कि एक कुर्ती कटिंग के लिए कौन कौन से मेजरमेंट जरूरी होते हैं और उनकी मार्किंग किस तरह से करते हैं। अभी हम इसका जो है प्रैक्टिकल हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, कपड़े को अच्छे से आयरन कर लेना है ताकि कोई भी इसके अंदर क्रीज वगैरह ना रहे। अगर इसके अंदर क्रीज रहेगी तो आपकी कटिंग में प्रॉब्लम आएगी, और अगर कटिंग गलत होगी तो स्टिचिंग में भी ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम आ जाएगी। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनानी है और ये जो कपड़ा ऊपर नीचे हो रहा है इसको हमको स्ट्रेट करना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाई और मैं इसको कट कर लूंगी। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता देती हूँ कि मेरे चैनल पे चल रही है 100 डेज फ्री स्टिचिंग सीरीज, जिसके अंदर हम डेली कुछ ना कुछ बनाना सीख रहे हैं। तो जो लोग बिना किसी कोर्स को ज्वाइन किए घर बैठे बैठे फ्री में कटिंग और स्टिचिंग सीखना चाहते हैं, वो भी डिजाइनर्स और प्रोफेशनल्स की तरीके से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। इस तरह से पहले हमने यहाँ पर जो वेस्ट कपड़ा था, जो अनइवन कपड़ा था, उसको हमने कट करके निकाल दिया। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे हमारी लेंथ का मार्क करना है, ठीक है। तो 38 साइज के अंदर आप जितनी मर्जी चाहे उतनी इसके अंदर लेंथ ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी सी जो शॉर्ट कुर्ती होती है उस तरह की बना रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे 30 इंच जो है वो मुझे रेडी चाहिए, ठीक है। उसके अंदर मैं 2 इंच ऐड करूंगी और मैं 32 इंच पे इस तरह से एक मार्क लगाऊंगी, ठीक है। 32 इंच मैंने यहाँ पे लगाया, एक और मार्क हम लगा लेंगे इस तरह से आगे करके सेम 32 इंच पे। 2 मार्क हमने इसलिए लगाए हैं ताकि दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर स्ट्रेट लाइन बना सकें। यहाँ पे हम लॉन्ग स्केल ले लेंगे और यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनाएंगे। मैं मेरे अकॉर्डिंग आपको इजी टेक्निक के साथ बताऊंगी, लेकिन स्टिल आपका अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मार्क करा। अभी हमने क्या किया, लेंथ ली और उसके अंदर 2 इंच ऐड करके हमने यहाँ पे मार्क किया है और उसको हम कट कर लेंगे। या जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम फिलहाल के लिए साइड कर लेते हैं। और ये जो हमारे पास में फैब्रिक है, अब हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। तो डबल फोल्ड तो ये पहले से हुआ वही था, एक बार इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसको हम ऐसे रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4 फोल्ड में कपड़ा, ठीक है। मेरा जो ओपन वाली साइड है वो सामने की साइड है और जो बंद वाली साइड है वो मेरी साइड है, ठीक है। अभी हम करते हैं इसकी प्रॉपर मार्किंग। जब भी आप कटिंग करो ना, तो सबसे पहले आपको जो है प्रिंट पर भी ध्यान देना होता है कि प्रिंट किस तरह की है, ठीक है। तो मेरी जो प्रिंट है वो यूनिवर्सल प्रिंट है। इसका मतलब मैं इसको यहाँ से भी ले सकती हूँ इसका टॉप, और इसका टॉप मैं यहाँ से भी ले सकती हूँ, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि इसकी मार्किंग किस तरह से होगी। कई बार जब कुर्ती जब प्रिंट ऊपर नीचे नहीं होती है, एक ही डायरेक्शन में होती है, तो उसकी कटिंग अलग तरह से होती है। ये हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मार्क करेंगे शोल्डर का। तो शोल्डर रखेंगे 7 इंच, ठीक है। 7 इंच पे मार्क किया, नीचे आकर सेम 7 इंच पे मार्क करेंगे।
और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेंगे इस तरह से। ठीक है, अभी हमने यहाँ से सिर्फ शोल्डर लिया है 7 इंच। शोल्डर किस तरह से लेते हैं ये भी मैं आपको पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ। अब शोल्डर जो हमने यहाँ पे लाइन बनाई है, यहाँ पे हमको ½ इंच डाउन करना है इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर जो बंद वाली साइड है यहाँ पे हम लेंगे नेक विड्थ। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच जो है वो नेक की विड्थ ले रही हूँ। आप चाहो तो 3 इंच ले सकते हो, 3.5 इंच ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे 3 इंच पे 2.5 इंच पे कट करूंगी। बनने के बाद में ये ½ इंच और अंदर हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल जो नेक विड्थ रह जाएगी वो 3 इंच की रह जाएगी डबल में, और जब इसको ओपन करेंगे तो 6 इंच की जो टोटल नेक विड्थ है वो हमारे पास में आ जाएगी। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अभी आपको समझ में आया कि हमने क्या किया। यहाँ से शोल्डर मार्क किया 7 इंच पे, और यहाँ से 7 इंच पे मार्क किया, नीचे जाके एक 7 इंच पे मार्क लगाया। उन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन बनाई, और इस लाइन के ऊपर हमने ½ इंच नीचे एक मार्क किया, और यहाँ से हमने 2.5 इंच पे एक मार्क किया, और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन बना ली। ठीक है, 38 साइज के अंदर आप आर्म होल 6.5 इंच भी ले सकते हो अगर थोड़ा सा टाइट चाहिए तो, लेकिन अगर थोड़ा सा लूज चाहिए तो मैं यहाँ पे 6.75 इंच पर मेरा आर्म होल ले रही हूँ। ठीक है, इस तरह से। अब ये जो पॉइंट हमारे पास में आया है इसके ऊपर भी हम स्ट्रेट लाइन बना लेंगे इस तरह से आगे की तरफ। ठीक है, अभी हमको इंच टेप को इस तरह से रखना है, और हम ये जो शोल्डर है इसके सेंटर में हमको यहाँ पे इंच टेप रखना है और इस तरह से मार्क करना है। जो वेस्ट पॉइंट आता है वो इसके अंदर आता है 13.5 इंच पर, तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे 14 इंच पर। ठीक है, 14 इंच पर मार्क करेंगे, क्योंकि ½ इंच ऊपर से सिलाई मार्जिन में जाएगा तो ये कुर्ती ऊपर उठ जाएगी ½ इंच, इसलिए हमने ½ इंच ऐड करके यहाँ पे लिखा है। जो यहाँ पे हिप पॉइंट आता है वो 21 इंच पर आता है, जो इसमें हिप पॉइंट आता है वो 20 इंच पर आता है, तो ½ इंच इसके अंदर ऐड कर लेंगे, यानी कि 21 इंच पर एक मार्क करेंगे। ठीक है, अभी जो 2 मार्किंग मैंने लगाई है उन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे उस तरफ जहाँ पे हमारा मार्जिन रहने वाला है। ठीक है, इस तरह से। अभी हम आ जाएंगे यहाँ पे हमारी चेस्ट वाली लाइन पे। ये थी हमारी चेस्ट लाइन। आप जब भी चेस्ट लाइन मार्क करो तो ये यहाँ पर मत करना, इससे थोड़ा सा नीचे आना। ठीक है, अब आप पूछोगे कि कितना नीचे आना है, तो इस लाइन से 2.5 से 3 इंच जो है आपको नीचे आना है, और यहाँ पे आपको इस तरह से चेस्ट का मार्क करना है। ठीक है, तो 38 चेस्ट के अकॉर्डिंग हमारी 38 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा 9.5 इंच। 9.5 इंच जो है हमारा फिक्स मेजरमेंट आएगा। इसके अंदर हम कुछ लूजिंग भी तो ऐड करेंगे, फिक्स टू फिक्स तो मेजरमेंट रखेंगे नहीं, तो इसके अंदर हम रखेंगे ½ इंच लूजिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पे ½ इंच है, ये 4 फोल्ड में कपड़ा है और हमने ½ इंच की यहाँ पे लूजिंग ली है। इसका मतलब ऑल ओवर चेस्ट राउंड के अंदर 2 इंच की लूजिंग हमने दे दी है। इस तरह से आपको भी करना जरूरी है। ठीक है, इसी तरह से करना है। यहाँ पे 10 इंच पे आ रहा है, ऊपर भी सेम हम 10 इंच पे ना करके क्या करेंगे 0.25 इंच अंदर मार्क करेंगे। एक और मैं बात बताती हूँ, कई लोग करते हैं आर्महोल वाली लाइन के ऊपर चेस्ट डिवाइड बाय 4 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ का तो मेजरमेंट नहीं है ना वो, लेकिन आपने यहाँ पे मार्क किया है, इसलिए यहाँ पर जो है कपड़ा एक्स्ट्रा रह जाता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। जितना आपने यहाँ पे चेस्ट वाली लाइन पे मार्किंग की है उससे 0.25 इंच या फिर हाफ इंच ऊपर की तरफ कम मार्क करना होता है। ठीक है, इसके आगे आप आपका मार्जिन ले सकते हो। यहाँ पे मैं 1 इंच पर जो है मार्जिन ले रही हूँ इस तरह से। तो ये हो गया हमारा चेस्ट की मार्किंग। अब हम करेंगे वेस्ट की मार्किंग। तो वेस्ट 38 मेजरमेंट में वेस्ट आएगी 32-34 के आसपास, तो हम यहाँ पे 34 ले रहे हैं, तो 34 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा 8.5 इंच, और इसके अंदर ½ इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो 1 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे, और इसके आगे सेम हम 1 इंच जो है हमारा मार्जिन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लेंगे हिप का मेजरमेंट। तो 38 के अकॉर्डिंग हिप का मेजरमेंट आ जाएगा 40 इंच, और उससे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो 40 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आएगा 10 इंच। इसके अंदर ½ इंच लूजिंग के लिए लेंगे और ये फुल ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी हम इन सभी पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से मिलाना है। हम आगे आने वाली वीडियो के अंदर इसकी जो है परफेक्ट स्टिचिंग भी देखेंगे, और हम इसके अंदर कुछ डिजाइनिंग भी बनाएंगे। ठीक है, कुर्ती के पैनल में भी डिजाइनिंग करेंगे और कुर्ती के नेक में भी डिजाइनिंग करेंगे, तो वो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। अब बारी आती है आर्महोल बनाने की। ठीक है, तो बहुत लोग हैं जो कंफ्यूज होते हैं और डरते हैं आर्महोल बनाने से, तो अभी आपका सब जो डर है वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे 6.75 पे मैंने मार्क किया था, और इसको हम इस तरह से इंच टेप को हाफ कर लेंगे। ठीक है, जो पॉइंट आएगा वहां पे हम इस तरह से मार्क करेंगे।
इतना आ गया। अब यहाँ से हमको आना है 0.25 इंच, इस तरह से। अभी आपको ऊपर वाला जो पॉइंट है उससे ये पॉइंट को पहले स्केल से इस तरह से ज्वाइन करना है। अब आपको लेना है फ्रेंच कर्व और यहाँ से आपको गोलाई देनी है, ठीक है, इस तरह से। मैं आपको बहुत इजी टेक्निक के साथ में बता रही हूँ। अगर स्टिल आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और यहाँ से हम 0.25 इंच जितना नीचे आएंगे और इसको इस तरह से घुमा देंगे, तो इस तरह से जो है परफेक्ट आर्महोल की शेप आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, बैक आर्महोल की मार्किंग करने के लिए जो हमने पहले एल शेप बनाया था उसी के अंदर हम इसको इस तरह से रखेंगे और इसको मार्क करेंगे इस तरह से। तो जो पीछे वाली लाइन है ये है हमारे बैक का आर्महोल और जो आगे वाली लाइन है वो हमारा फ्रंट का आर्महोल, ठीक है। यहाँ पे आप नेक शेप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे बैक नेक रखूंगी 2 इंच पर और फ्रंट का रखूंगी 6 इंच पर। ये हम कटिंग पहले कैनवस पे करेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पे बनाएंगे। तो मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे इस तरह से जो है नेक आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने मार्किंग कर ली है इजी टेक्निक के साथ में, और सिंपल जो है अब इसको हम कट कर लेंगे। सबसे पहले जो यहाँ पे ये फोल्डेड फैब्रिक था इसको हम कट करके हटाएंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम बैक वाले आर्महोल को कट करेंगे और फिर हम इसको ओपन करेंगे और यहाँ से जो ये वाला पार्ट था बैक वाला इसको हम हटा देंगे। और हटाने के बाद में फैब्रिक को फिर से जो क्रीज हमने बनाई थी क्रीज के ऊपर ही फोल्ड करेंगे और जो हमने फ्रंट आर्महोल का शेप दिया था वो यहाँ पे परफेक्ट तरह से देंगे, ठीक है। अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो स्लीव कटिंग में आती है कि आर्महोल जो है वो स्लीव से मैच नहीं होता है। कई बार स्लीव छोटी रह जाती है या बड़ी रह जाती है, तो वो प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो जाएगी। मैं आपको एक ईजी ट्रिक बताती हूँ। आपको यहाँ पे एक आधे इंच में मार्क करना है, क्योंकि जो हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे तो ये वाला मार्जिन जो है ये वैसे भी यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। और अभी हम यहाँ से जो है इसको मेजर करेंगे कि ये फुल जो राउंड है वो कितना आ रहा है। जो हमारा आर्महोल है वो 8.5 है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 8.5 पर ही बिल्कुल हमारी मार्किंग आ रही है। और इसके आगे जो है 0.25 इंच की लूजिंग भी आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे लूजिंग ऐड की है। इसका मतलब जो हमने आर्महोल की मार्किंग की है वो भी बिल्कुल परफेक्ट की है। और ये इन टोटल में आ रहा है 10 इंच। यहाँ से ये आप देख सकते हो यहाँ से आ गया टोटल 10 इंच पे, ठीक है। इसका मतलब जो हम स्लीव्स को कट करेंगे उसमें भी आर्महोल जो है वो प्रॉपर 10 इंच पर ही आना चाहिए। तो सेम फैब्रिक को मैंने जो है यहाँ पे 4 फोल्ड करके रखा है। जो फोल्डेड साइड है वो मेरी साइड है और जो ओपन वाली साइड है वो सामने की साइड है, ठीक है। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी स्लीव 5 या 6 इंच से 6 इंच से ज़्यादा हो जाए तो आपको स्लीव का जो डाउन हो है वो 4 इंच पे करना है। तो यहाँ से जो है 4 इंच पे पहले एक मार्क करेंगे। अब हमारा आर्महोल है 17 इंच, ठीक है। तो 17 का हाफ हो जाएगा 8.5 और 8.5 में 0.25 इंच ऐड करेंगे तो यानी कि 8.75। तो इंच टिप का जो पॉइंट है उसको यहाँ रखेंगे और ये जो 4 इंच वाली लाइन है इसके ऊपर हमको उसको मैच करना है। तो 8.75 यहाँ पर आ गया और 1 इंच जो हमको मार्जिन के लिए चाहिए वो ये हो गया। तो यानी कि ये 2 पॉइंट्स हमारे पास में आ गए, ठीक है। अब आपको यहाँ से जो है आपकी स्लीव का लेंथ मार्क करना है। यहाँ से हम स्लीव की लेंथ ले लेते हैं। मुझे रेडी चाहिए 16 इंच, तो उसके अंदर 2 इंच ऐड करके 18 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ये हमने 2 इंच इसीलिए लिया है क्योंकि 1.5 इंच हमारा नीचे की तरफ मार्जिन में जाएगा और जो आधा इंच है वो ऊपर से स्टिचिंग मार्जिन में जाएगा, इसीलिए, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी टोटल लेंथ और ये हो जाएगी हमारी फोल्डिंग। यहाँ पे जो स्लीव का राउंड है वो 5.5 इंच हमको रखना है, तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे, 5.5 इंच पे मार्क करेंगे और इसके आगे 1 इंच जो है हमारा मार्जिन के लिए लेंगे, ठीक है। अभी सबसे पहले जो ये दोनों पॉइंट्स हैं इनको हम मिलाएंगे। एक चीज मैं आपको बताती हूँ, इन दोनों पॉइंट्स को कभी भी स्ट्रेट मत मिलाना। अगर आप स्ट्रेट मिलाओगे तो यहाँ पर जो है प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो कपड़ा है वो इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको यूज करना है अपने लेग कर्व स्केल का और उसका जो ये वाला पार्ट है वहां से आपको उसको शेप देनी है। सबसे पहले हम बाहर वाले पॉइंट को बाहर वाले पॉइंट से इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ पे एक मार्क करेंगे। अब हम इसको खसका के रखेंगे और जो हमारा फिटिंग वाला लाइन है वहाँ पे हम इस तरह से मिलाएंगे। अगर आप इस तरह से कर्व शेप देते हो ना तो आपकी जो स्लीव है वो बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग की बैठती है। अब यहाँ पे बारी आती है कि ये जो कैप होता है स्लीव कैप वो किस तरह से दे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बिगनर्स को बनाने में। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है 4 इंच हमने यहाँ पे मार्क किया, सेम 4 इंच हम यहाँ पे मार्क करेंगे और इसका हाफ 2 इंच पर हम इस तरह से मार्क करेंगे।
और अभी इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे इस तरह से। एक हमने 4 इंच पे लाइन बनाई है और एक हमने 2 इंच पर लाइन बनाई है। ये है हमारा 8.75, ऊपर भी आ जाएंगे 8.75 पर और इसका बॉक्स बना लेंगे। सेंटर वाली लाइन पे रखेंगे और इसको हाफ इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये इंच टेप जहां पर भी आ रहा है इस तरह से मार्क करेंगे। ठीक है, इस लाइन के बाहर वाली साइड में हम आधे इंच पे एक और मार्क करेंगे। और अभी हमको लेनी है हेल्प हमारे फ्रेंच कर्व की। इस फ्रेंच कर्व को हमको इस तरह से रखना है, यहाँ ऊपर की साइड में सिर्फ 0.75 इंच पर मार्क करना है और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए इस तरह से जो कर्व शेप यहाँ पर क्रिएट हो रहा है वहां पे हमको लाइन बनानी है ऐसे। सेम इसको हम थोड़ा सा और आगे खसकाएंगे और जो आधे इंच वाला मार्जिन है इससे ज्वाइन करेंगे और यहाँ पे हम मार्क लगाएंगे ऐसे। अभी आपको कर्व स्केल को इस तरह से घुमा लेना है और जो नीचे वाली लाइन है आपको यहाँ से इसको मार्क करना है पहले। ये हो जाएगा हमारा फ्रंट आर्म होल और जो थोड़ा आगे जाके करेंगे ये हो जाएगा हमारा बैक का आर्म होल। ठीक है, इस तरह से अगर आप इस तरह से अपनी स्लीव्स की कटिंग करते हो तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरह की बैठेगी। यहाँ से सेम आपको 0.25 इंच नीचे आ जाना है और इन पॉइंट्स को इस तरह से मिला लेना है। सिंपल हमने स्लीव्स की जो है मार्किंग कर ली है। अभी हम इसको कट कर देते हैं। तो मैंने आपको बहुत इजी टेक्निक के साथ में कुर्ती की कटिंग बताई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका स्टिचिंग का ट्यूटोरियल देखेंगे, वो भी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और बिगनर फ्रेंडली तरीके से। जिन्होंने आज से पहले कभी स्टिचिंग नहीं की है वो भी स्टिचिंग सीख जाएंगे अगर मेरे स्टेप्स को आप फॉलो करोगे तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वो भी सब्सक्राइब कर लेना और 100 डेज सीरीज का पार्ट बनो और हर चीज सीखो। यहाँ पे हम एक सेंटर में कट लगाएंगे और इसको ओपन करेंगे और जहाँ पे फ्रंट वाला आर्म होल है इसको भी हम कट कर लेंगे। तो जो फ्रंट का है वहाँ पे हम राइट टिक लगा लेते हैं जिससे हम जब अटैच करेंगे तो हमको पता रहेगा कि ये हमको राइट साइड में अटैच है।